So students, in the previous topic we have done the equation of line passing through one point and parallel to given vector. So let us see first of all its diagram. In Cartesian plane, suppose this is your line, this is the line, this is a line L. This line is passing through one point, because a line passing through so many points. तो लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ही लेना, दैट इज वन पॉइंट ए, x1, y1 एंड z1. लेट a, x1, y1, z1 इज अ पॉइंट ऑन लाइन L. ठीक है, अब हमें इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. और कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड थिंग कि हमें यहाँ पर एक गिवन वेक्टर भी गिवन है कि ये वाली जो लाइन L है, इट इज पैरेलल टू सम वेक्टर B. इट इज पैरेलल टू सम वेक्टर B. तो इस B वेक्टर का जो हमने नेम रखना है वो होगा AI कैप, BJ कैप एंड CK कैप, वेयर A, B, C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. तो जब भी हमें ऐसी एक लाइन की इक्वेशन बनानी है तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में प्रूव कर लिया था, उसको देख लो एक बार. तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? A प्लस लैम्डा B वेक्टर, वेयर A वेक्टर इज x1 I कैप, y1 j cap and z1 k cap, and b vector is already given, and r vector is x I cap, y j cap and z k cap. तो बेटा अगर हमें r को ग्रामेटिकली ड्रॉ भी करना है तो हम यहाँ पर p पॉइंट लेंगे x y z, और जो हमारा OP होगा, OP इज रिप्रेजेंटिंग द r वेक्टर. OP का मतलब r वेक्टर है. और इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच रिप्रेजेंटिंग a line passing through one point and parallel to another vector. Well students, your next topic is equation of line passing through two points. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे. तो वो दो पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे? पहले तो हम ले लेते हैं पॉइंट A. A पॉइंट इज x1, y1 एंड z1 एंड द B पॉइंट इज x2, y2 एंड z2. ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में से पास कर रहे हैं. वो तो आपको पता ही है कि एक लाइन में से तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स भी पास हो जाते हैं, राइट. तो मैंने तो जस्ट यहाँ पर दो ही पॉइंट्स लेने हैं. तो मान लो कि हमारे जो दो पॉइंट्स हैं वो किसी लाइन से पास हो रहे हैं. सपोज ये आपकी लाइन है, दिस इज योर लाइन L, एंड यहाँ से मान लो हमारा पॉइंट A पास हो रहा है. दिस इज पॉइंट A जिसको हमने नेम दिया है x1, y1 एंड z1, एंड दिस इज पॉइंट B, इट्स नेम इज x2, y2 एंड z2. ठीक है, तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L और लाइन AB? सो वी आर टू फाइंड दिस. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे हमें फाइंड आउट करना है? सबसे पहले जो हमारे दो पॉइंट्स हैं A एंड B, हमें इन पॉइंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर में. ठीक है, तो अगर हमारा ये ओरिजिन है और ओरिजिन से अगर मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करती हूँ तो ये बनेगा हमारा OA वेक्टर एंड OB वेक्टर. सो दीज आर द टू वेक्टर्स इन दिस डायरेक्शन, OA वेक्टर एंड OB वेक्टर. तो बेटा यहाँ पर OA वेक्टर की जो हम वैल्यू z1 k कैप एंड योर OB वेक्टर इज, ये हमारे दो वेक्टर्स हैं. अब हमें इन वेक्टर्स में से एक इक्वेशन बनानी है. कौन सी लाइन की? L लाइन. ठीक है, तो L लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा P, जो कि इस लाइन पे लाई करेगा. तो हम लिखेंगे लेट P x y z बी अ पॉइंट on line AB और line L, राइट. तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया PXYZ, और PXYZ को हम अगर वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा जो वेक्टर है वो बनेगा, दैट इज OP वेक्टर. दिस इज OP वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R वेक्टर से. सो OP वेक्टर मतलब R वेक्टर, और R वेक्टर का मतलब x1 I कैप, y j कैप एंड z k कैप. ठीक है, अब हम काफी हद तक रेडी हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए. तो देखो हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर बनाएंगे. सी, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, ये वाली, दिस येलो कलर ट्राइंगल, और इस येलो कलर की ट्राइंगल पे अगर मैं ट्राइंगुलर लॉ लगाती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा? OA वेक्टर किसके इक्वल होगा? सॉरी, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर किसके इक्वल होगा? इक्वल्स टू OP वेक्टर. ठीक है, तो AP वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और जो हमारा OA वेक्टर था उसको हमने नेम दे दिया
इसको हम लिख देते हैं ए वेक्टर, ओबी वेक्टर को हम लिखते हैं बी वेक्टर और ओपी वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, राइट। तो हमें यहाँ से एपी वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, एपी वेक्टर विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये रिजल्ट हमारे लिए काफी काम आने वाला है, तो इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब अगर हम पूरी ट्राइंगल ले लें तो पूरी ट्राइंगल सॉरी हम नहीं लेंगे। अब हम ये कहेंगे कि जो एपी वेक्टर है ना, जो एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर इज ए पार्ट ऑफ एबी वेक्टर, पार्ट ऑफ एबी वेक्टर। इसका मतलब अगर मुझे एपी वेक्टर के बारे में पता करना है तो हम उसको सम लैम्डा ऑफ एबी वेक्टर लिख सकते हैं ना। हम उसको क्या लिखेंगे, सम लैम्डा ऑफ एबी वेक्टर, राइट। नाउ व्हाट इज एपी वेक्टर की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा एज इट इज। नाउ एबी वेक्टर किसके इक्वल होगा, एबी वेक्टर को हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे कि हम चैप्टर 10 में निकालते थे वेक्टर्स में। एबी वेक्टर आपका ऐसे ही निकलेगा ना, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो आर माइनस ए वेक्टर विल बी लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट बन के आया है विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए वेक्टर plus lambda b minus a vector. This is the equation of a line. This is the equation of a line in the vector form. Equation of line in vector form. और equation of line को represent कौन कर रहा है, r vector represent कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी हुई वेक्टर फॉर्म। अब मैं इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को कार्टेशियन फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे कि हमारा आर वेक्टर है, आर वेक्टर को हम पुट करेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, एंड आर ए वेक्टर इज x1 आई कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, एंड योर b वेक्टर इज x2 आई कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब ये सारी वैल्यूज ना आप इसमें पुट कर दो, जो हमने वेक्टर फॉर्म बनाई है लाइन की, हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और देखो हमें क्या मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू और बी माइनस ए वेक्टर, ये सब कुछ मैंने हमारी वेक्टर फॉर्म में पुट कर दिया है। वेक्टर फॉर्म में पुट करने के बाद हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब कंपोनेंट्स का कंपैरिजन। तो अगर आप यहाँ से आई कंपोनेंट उठाओगे तो इधर से हमारे आई कंपोनेंट ये हैं, ठीक है। तो इनको हम कंपेयर करके लिखेंगे। x1 किसके इक्वल आएगा, x1 सॉरी इट्स नॉट x1 इट्स x, इट्स x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। सिमिलरली y किसके इक्वल आएगा, y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा x2 माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा y2 माइनस y1, z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा z2 माइनस z1। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म भी रेडी है बनके। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म के जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, these are the direction ratios, these are the direction ratios means x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 are the direction ratios, these are the direction ratio. So let me recall it once again. हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। सेकेंड हमने क्या स्टडी किया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और उनकी हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं। सो इक्वेशंस कौन सी बनी है, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज योर कार्टेशियन फॉर्म। वेल स्टूडेंट्स, यू कैन सी फ्रॉम दिस फर्स्ट पेज विच आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 point and parallel to b vector, its vector form is r vector equals to a plus lambda b vector। तो यहाँ पर जो b vector है वो हमारे पास क्या है, a I कैप, b j कैप एंड z k कैप, सॉरी c k कैप, और a वेक्टर को हमने क्या लिया है, पॉइंट x1 i कैप,
y1 j cap and z1 k cap. Whereas in the second equation we have equation of line passing through 2 points A and B. तो यहाँ पर जो हमारे A पॉइंट है, A पॉइंट को हम ले रहे हैं x1, y1 and z1 और B पॉइंट को हमने लिया है x2, y2 and z2. वहीं अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो हमारे पास क्या आएगा. कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा. और इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 minus z1, where a, b, c and x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 are the direction ratios of the line, right? So this is the very important concept related to the equation of line. There are two types of equation number 1 and equation number 2. Similarly, we have two Cartesian forms. This is for equation number 1 and this is for equation number 2. Now come to its application, how to use both the formulas in the questions. So students, here I have question number 4, exercise 11.2. Find the equation of line which passes through 1, 2, 3 and parallel to the given vector 3i cap, 2j cap and minus 2k cap. So it is very obvious from the statement कि आपको एक तो point given है. Point given है मतलब आपको a vector given है which is I cap plus 2j cap plus 3k cap. Secondly आपको क्या given है, b vector जो कि parallel है line के. So this is the first form of your formula. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, equation is r vector equals to a is I cap 2j cap 3k cap plus lambda b vector 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. तो देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. जैसे हम इस तरह से कॉमन ले लें I cap प्लस टू लैम्डा जे कैप. अदरवाइज आप ऊपर भी इस तरह से इसको लीव कर सकते हो क्वेश्चन को, तब भी आपका आंसर ठीक होगा. हमने यहाँ पर जो आंसर दिया है वो हमने किस में दिया है, वेक्टर फॉर्म में. दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म. और अगर मुझे इसी का आंसर कार्टेशियन फॉर्म में देना है तो हम वो भी दे सकते हैं. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. और अब हम इसका आंसर कार्टेशियन फॉर्म में देते हैं. तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c. सो पुट ऑल द वैल्यूज हियर. x माइनस x1, y1 और z1 आपको यहाँ से मिलेंगे. मतलब x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2 एंड z माइनस 3 अपॉन माइनस 2. सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म. In question number 6, we are to find the equation of line, Cartesian equation of line which passes through the point minus 2, 4 and minus 5 and parallel to given line. तो बेटा देखो, अगर हमें इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है ना, तो हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक अनदर लाइन के पैरेलल है, जो इस लाइन के पैरेलल है. ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है. तो बेटा हमें गिवन लाइन से तो हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं ना किसी भी लाइन के. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मतलब मुझे बी वेक्टर चाहिए. तो बी वेक्टर मेरा क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप. और अगर मुझे ए वेक्टर लिखना है, व्हाट इज ए वेक्टर, ए इज एनी पॉइंट विच पासेस थ्रू द लाइन. तो ए पॉइंट अगर हमें लेना है तो वो आएगा -2 4 एंड -5. तो ए वेक्टर हमारा आ गया -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप. और अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है. कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c. पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर. सो x माइनस 2 अपॉन a 3, y माइनस 4 अपॉन 5 and z minus 6, it's z minus 5 upon 6. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये a है, ये b है, ये c है. दिस इज x1, y1 and z1. So your answer is x plus 2 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 5 upon 6. In question number 7, what you have given, the Cartesian equation of a line is given and we are to write its vector form. तो Cartesian equation का मतलब ये है
कि हमें ये गिवन है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहाँ से x1, y1 और z1 आपके क्या आएंगे वो आप लिख लो। तो हमने a वेक्टर और b वेक्टर बना लिए, यहाँ से उसको